भारत की धरती पर अनेक मंदिर हैं, लेकिन ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्य, इतिहास और भक्ति का ऐसा संगम है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहां भगवान किसी सोने या पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि लकड़ी के अधूरे रूप में विराजते हैं। बड़ी बड़ी गोल आंखें, अधूरे हाथ और रहस्यमयी मुस्कान, ऐसा स्वरूप दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी, अर्थात पूरी दुनिया के भगवान। लेकिन आखिर यह अनोखा रूप कैसे प्रकट हुआ? इसकी कहानी हजारों वर्षों पुराने रहस्यों से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले मालवा के एक महान राजा थे, इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक ही इच्छा थी, मैं भगवान के सबसे दिव्य रूप के दर्शन करना चाहता हूं। एक रात उन्हें स्वप्न में दिव्य संदेश मिला, समुद्र के किनारे मेरा रहस्य छिपा है। राजा तुरंत अपने सैनिकों और अरशियों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। लंबी खोज के बाद उन्हें पता चला कि जंगलों में रहने वाली एक जनजाति नीलमाधव नाम से भगवान की पूजा करती है। कहा जाता है कि वही नीलमाधव आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। एक दिन समुद्र की लहरों के बीच एक अद्भुत लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उसे दारू ब्रह्म कहा गया, अर्थात वह लकड़ी जिसमें स्वयं ईश्वर की शक्ति निवास करती हो। कहा जाता है कि उस लकड़ी से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा समझ गए कि यही भगवान का संकेत है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इन मूर्तियों को बनाएगा कौन? उसी समय महल में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू हुआ। कई दिनों तक कमरे के अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी घबरा गई। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध व्यक्ति को कुछ हो न गया हो। उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सभी स्तब्ध रह गए। अंदर कोई शिल्पकार नहीं था, सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां थीं। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र। उनके हाथ पैर पूरे नहीं थे। तभी लोगों को समझ आया कि वह वृद्ध कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे। आज भी दुनिया भर के लोग पूछते हैं, भगवान जगन्नाथ अधूरे क्यों हैं? कुछ लोग इसे दिव्य रहस्य मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह संदेश है कि भगवान केवल सुंदरता या पूर्णता में नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति में निवास करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें इस बात का प्रतीक मानी जाती हैं कि भगवान हर व्यक्ति को देख रहे हैं। गरीब हो या अमीर, राजा हो या साधारण इंसान, भगवान सबके हैं। इतिहासकारों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ की परंपरा का संबंध ओडिशा की प्राचीन जनजातीय संस्कृति से भी है। कहा जाता है कि सब्र जनजाति भगवान की पूजा सबसे पहले करती थी। आज भी मंदिर के कुछ विशेष अनुष्ठानों में उन्हीं जनजातियों के वंशजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि जगन्नाथ संस्कृति को भारत की सबसे अनोखी आध्यात्मिक परंपराओं में गिना जाता है। जगन्नाथ टेम्पल का वर्तमान मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे पूर्वी गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव ने बनवाया था। यह मंदिर समुद्र के किनारे विशाल पत्थरों से बनाया गया। सदियों तक अनेक आक्रमण हुए, लेकिन मंदिर की आस्था कभी समाप्त नहीं हुई। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। विशाल रथ बनाए जाते हैं। हजारों लोग रस्सियां खींचते हैं। ढोल, शंख, जयकारे, पूरा पुरी शहर भक्ति में डूब जाता है। इस यात्रा को राथा यात्रा कहा जाता है। दुनिया के अधिकांश मंदिरों में मूर्तियां हमेशा एक जैसी रहती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। हर 12 से 19 वर्षों के बीच एक विशेष अनुष्ठान होता है, नवक्लेवर। इसमें भगवान की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि पुरानी मूर्ति से ब्रह्म तत्व नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। उस प्रक्रिया को देखने की अनुमति किसी को नहीं होती। माना जाता है कि यह मंदिर का सबसे गुप्त और पवित्र रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य आज भी लोगों को चौंकाते हैं। कहा जाता है, मंदिर का ध्वज
हवा की विपरीत दिशा में लहराता दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर पक्षी बहुत कम उड़ते हैं। मंदिर की विशाल रसोई में हजारों लोगों का भोजन बनता है, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लोग इन बातों को आस्था और चमत्कार से जोड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पुरी में बिताया था। वे भगवान जगन्नाथ की भक्ति में इतने डूब जाते थे कि रथ यात्रा के समय नृत्य करते करते भाव विभोर हो जाते थे। उनकी भक्ति ने जगन्नाथ संस्कृति को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। भगवान जगन्नाथ की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, यह विश्वास की कहानी है, भक्ति की कहानी है और उस ईश्वर की कहानी है जो अधूरे रूप में भी पूर्ण है। शायद इसी कारण करोड़ों लोग आज भी पुरी जाकर यही महसूस करते हैं, भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं, हर उस इंसान के दिल में रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है।